हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया जाएगा कि आप कम समय में कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से आ गया, यानी समानता। तो आपको पता है दोस्तों, एनालॉजी के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6:27 है, तो जिस प्रकार 6 का संबंध 27 से होगा, उसी प्रकार देखिए 12:? यहाँ 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही हमें बताना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों इसे, तो देखिए आप 2-3 तरीके दोस्तों इसमें याद रखेंगे कि जब भी संख्या छोटी से बहुत बड़ी हो जाए, छोटी से बड़ी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले स्क्वायर करेंगे या उसका क्यूब करेंगे, और या तो उसमें किसी संख्या का गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 है और यहाँ पर दोस्तों हमारा 27 है, 6 से 27 बन रहा है। तो हमने देखा कि 6 का कोई मल्टीपल तो डायरेक्ट है नहीं कि 6×5 = 30, तो हमने देखा कि 27 के आसपास कोई संख्या, तो 6×5 = 30, हमने 5 का गुणा कर दिया, तो 6×5 = 30 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लाना है 27, तो हमने 30 में से 3 को माइनस कर दिया, ये हमारा बन गया 27। तो यही अब तरीका दूसरे में भी देखेंगे, दूसरी संख्या में। तो हमने क्या किया था, 5 का गुणा किया था, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 में से माइनस का 3 किया था, तो माइनस का 3 कर देंगे। पर दोस्तों ये हमारा बन गया 57। ऑप्शन देखें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, 216, 210, यानी ऑप्शन बहुत बड़े हैं। ये तरीका हमारा नहीं हो सकता, यानी ये तरीका हमारा फेल हो गया। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हम देखते हैं। अब देखा हमने दोस्तों यहाँ पर है 27, तो हमने देखा तो ये हो सकता है 3 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है दोस्तों, आपको पता होगा क्यूब का मतलब उस किसी संख्या का 3 बार गुना, तो ये 3 का क्यूब है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 आया कैसे, तो हम 6 से 3 प्राप्त करेंगे, तो हमने कर दिया 6 का आधा, तो हमने कर दिया 6 का आधा, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3, और इसी 3 का हमने कर दिया क्यूब। तो यही तरीका आप दूसरी संख्या में भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 का कर देंगे आधा, हो गया ये 6। अब हम 6 का कर देंगे क्यूब, जिस प्रकार इसमें 3 का क्यूब किया था उसी प्रकार 6 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 6 × 6 = 36, 6 का 216। कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यूब 216। तो आपको लगभग दोस्तों 1 से 15 तक क्यूब याद कर लेने हैं, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो 216 ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोचना है क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनालॉजी संबंधित, यानी इसमें कैसे संबंध फाइंड करता है। जिस प्रकार उसमें हमने संबंध देखा, तो उसी प्रकार इसमें भी है। जैसे यहाँ पर देखिए अनुपात है, तो जिस प्रकार हिंदी का संबंध यहाँ पर देवनागरी से, उसी प्रकार हमारे अंग्रेजी का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा उससे बताना है। तो देखिए हिंदी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार जो अंग्रेजी भाषा है वह लैटिन लिपि में लिखी जाती है। किसमें दोस्तों, लैटिन। तो ऑप्शन ए देखेंगे, लैटिन लिपि। तो ये हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी जिस प्रकार हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा लैटिन लिपि में लिखी जाती है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है दोस्तों कि सीरीज का क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 7, 22 ये दोस्तों एक क्रम में चल रहे होते हैं, और उसी क्रम के हिसाब से यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे देखते हैं कौन सा क्रम चल रहा है दोस्तों इसमें। तो देखेंगे कि 1 और यहाँ पर 1 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 का 1 में गुणा कर देते हैं। तो 1 का जब 1 में हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने 1 का 1 में गुणा कर दिया, तो 1 बना। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए 2 आ गया। अब 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 3 आ गया। तो अब देखिए इसमें किसका गुणा करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 आ जाएगा। यानी हमारा ये तरीका नहीं चल रहा है। तो कैसे, दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, अब देखिए इन दोनों का हम गुणा करेंगे, इन दोनों का हम गुणा करेंगे दोस्तों, और प्लस का 1 कर देंगे। देखिए इन दोनों का हम गुणा करेंगे आपस में, और इनमें क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। अब ये दोस्तों हमारा बन गया 2, यानी 1, 1 का हमने कैसे ये देखा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं देखिए 1, 1 का, और यहाँ पर 2 है, इसी प्रकार 3 है,
और यहाँ पर 7, यानी संख्याएं इस तरीके से चल रही हैं कि हमें यहाँ पर पता चला कि एक का हम जब गुणा करेंगे तो उसमें +1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मात्र एक तरीका है, हम देखेंगे अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसी तरीके से चलेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो हमने 1 और 1 का गुणा किया, उसमें +1 कर दिया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार 2 का हम 1 में इसमें गुणा करेंगे, ये आ गया 2 कम 2। अब इसमें प्लस का 1 कर देंगे, तो इसमें प्लस का 1 कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारा आ गया 3। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आ गया 3। अब हम इसी प्रकार 2 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये दोस्तों हमारा बनेगा 6। अब 6 में प्लस का 1 कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 7। यानी दोस्तों ये तरीका हमारा फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार हम देखिए 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 7 त्रिक 21 और प्लस का 1 कर देंगे तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 22। यानी ये तरीका दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल सही तरीका चल रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 में 22 का गुणा करेंगे, तो हम देखिए 22 का 7 में गुणा कर लेते हैं और उसमें क्या करना होगा हमें प्लस का 1, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 एक 15 हो जाएगा। 154 में प्लस का 1 करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा 155। तो 155 ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। कैसे करना था कि यहाँ पर संख्याएं देखिए 1 1 हैं, तो 1 1 का गुणा करेंगे, उसमें प्लस का 1 कर देंगे, अगली संख्या हो जाएगी। अब 2 है, 1 है और 2 है, तो 2 1 कम 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, इसी प्रकार अगली संख्या 3 हो जाएगी। यानी इस प्रकार से हमारा सीरीज इसमें चल रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ। देखिए कोई आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है और इसने एक महिला से कहा, यहाँ पर मान लेते हैं कोई महिला है, इस आदमी ने इस महिला से कहा तुम्हारी माँ, यानी इस महिला की माँ। तो ये हो गई महिला की माँ। यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, फीमेल है। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, यानी ये भी क्या है, ये भी महिला है, तो ये भी फीमेल है। तो कहा तुम्हारी माँ के ससुर, यानी इसकी माँ जो है इनके ससुर, तो इनके ससुर यानी इनके पति के पिता। इनके ससुर कौन होंगे, इनकी माँ के ससुर, तो इनके ससुर जो होंगे इनके पति के पिता होंगे। तो पति हैं तो हमने यहाँ पर बराबर कर लिया और ये हो गए इनके पति यानी प्लस में। तो इनके पति के पिता, इनके पति के पिता यहाँ पर आ गए, तो ये भी क्या हो गए, प्लस में हो गए क्योंकि ये भी मेल हैं। यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, देखिए ये हो गए इनके पति के पिता, यानी क्या हो गए, इनके क्या हो गए, ससुर हो गए। इनके पति के पिता क्या लगेंगे, इनके ससुर हो गए। अब देखिए कहा है कि इनके देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता हैं। अब देखिए तुम्हारी माँ के ससुर, यानी इसके माँ के ससुर यहाँ पर ही ये उस व्यक्ति के पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ, यानी ये व्यक्ति स्वयं है, ये उस व्यक्ति के पिता हैं, यानी इनके ससुर ये हैं और इनके पिता, इसके पिता देखिए ये, यानी इनका जो ससुर है उनके बेटा ये हो गए, क्योंकि इनके पिता हैं इनके ससुर, तो इनके पिता हैं इनके ससुर, यानी इनके बेटे ये हो गए। जो व्यक्ति महिला से कह रहा है और कह रहा है कि मैं इकलौता बेटा हूँ, यानी ये इकलौता बेटा है, तो ये यही होगा, यानी यही वह व्यक्ति होगा जो महिला से कह रहा है। अब वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो यह आदमी जो है किससे कह रहा था, इस महिला से कह रहा था। तो यह महिला क्या होगी, ये आदमी की पत्नी ये महिला हो गई। अब इस महिला की जो पुत्री होगी यह महिला होगी, यानी इस आदमी की भी पुत्री होगी, क्योंकि इसकी पत्नी की पुत्री है तो यानी इसकी भी पुत्री होगी। तो पूछा है कि वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो यह जो व्यक्ति है इस महिला का क्या है, पिता होगा। तो ये महिला का क्या होगा, पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पिता। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। इसमें जो 3 शब्द दिए होते हैं उनका हमें क्या होता है, आपस में रिलेशन देखना होता है, किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए रंग है, लाल है, पीला। अब दोस्तों देखिए ये लाल है, ये पीला, दोनों अलग अलग कलर होते हैं। और जो रंग है तो ये दोनों ही क्या हैं, ये रंग हैं, यानी ये दोनों बड़े वृत्त के अंदर आ जाएंगे
और ये दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग कलर हैं। तो ये बड़े वृत्त क्या है, ये हमारा रंग का है और एक लाल हो गया इसमें, एक इसमें पीला हो गया, दोनों अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से कौन सा डायग्राम बन रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी का डायग्राम यहाँ पर बन रहा है। ये दोस्तों हमारा रंग हो गया, एक इसमें लाल हो गया, एक इसमें पीला हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम बनेगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो कहा है कि 5 व्यक्ति जे, एन, पी, आर और एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल एन जे और एस के बीच में बैठा है, एस पी के ठीक बाएं बैठा है, जे आर के ठीक दाएं बैठा है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इसे हम बैठाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 5 व्यक्ति जे, एन, पी और आर, एस एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन बना ली। अब दोस्तों कहा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये उत्तर की ओर मुख करके, तो आप किसी भी दिशा में हो दे, आप उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं, यानी जिस तरीके से आपको आसान पड़े उधर ही बैठाएं, आपका आंसर वही आएगा। तो कहा है कि केवल एन जे और एस के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखें, हम लिख लेते हैं केवल एन जे और यस के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जे, यहाँ पर बना लेते हैं यस और एन को कर देते हैं बीच में। लेकिन कंफर्म नहीं है दोस्तों कि जे इधर है या यस इधर है। तो यहाँ पर भी जे हो सकता है और यहाँ पर यस हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो हम चेक करेंगे अभी आगे जो कहा होगा उसके हिसाब से कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए कहा है कि एन जे और यस के बीच में बैठा है। तो एन तो हमारा कंफर्म है कि जे और यस के बीच में ही बैठा है। अब आगे देखें क्या कह रहा है, यस पी के ठीक बाएं बैठा है। अब दोस्तों देखिए, यस पी के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर हम पी को यहाँ पर रखेंगे तो यस इसके तुरंत बाएं है, तो ये वाला तो सही बन रहा है कि यस तुरंत बाएं है, यानी ये वाला सही बनेगा। अगर यस यहाँ होता और पी को हम यहाँ रखते तो पी के ये दाएं हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट नहीं बनेगा। यस हमारा जो होगा, यस हमारा इधर साइड ही होगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं दोस्तों। तो एन हमारा जे और यस के बीच में है, तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर हमारा हो गया यस। ये हमारा स्टेटमेंट सही था। अब पी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पर पी हो गया, इसके बाएं क्या हो गया, यस हो गया। अब कह रहा है दोस्तों जे आर के ठीक दाएं बैठा है, तो जे हमारा दोस्तों आर के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर आर हो गया, इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, जे आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 पाँचों लोग बैठ गए। अब हमसे पूछा है दोस्तों कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए बाएं छोर से इधर से होगा, तो इसके दूसरे स्थान पर बायां छोर इधर से होगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आपका बायां होगा उसी प्रकार इसका भी बायां होगा, इसलिए हम इधर साइड में बैठाते हैं ताकि आसानी से बैठ जाए। तो देखिए कहा है कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये बायां छोर है, इसके बाएं छोर से दूसरे स्थान पर देखिए आर को छोड़कर दूसरे स्थान पर कौन है, जे है। तो जे हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जे बैठा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सुबह का टाइम है दोस्तों, यहाँ पर हम बना लेते हैं दिशा। ये हमारा होता है उत्तर, ये हमारा होता है पश्चिम, ये हमारा होता है पूर्व और ये हमारा होता है दोस्तों दक्षिण। तो उत्तर के पूर्व के साइड में कौन है दोस्तों, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है सुबह का, तो सुबह के समय सूर्य कहाँ होंगे, इधर पूर्व साइड होंगे। ये दोस्तों हमारे हो गए सूर्य पूर्व साइड में सुबह के समय। अब कहा है दोस्तों अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है। अब जो दोस्तों इसका छाया पड़ेगा ये इधर पड़ेगा, ये इस साइड छाया पड़ेगा इसका। अब दोस्तों कहा है कि चित्रासी के बाईं ओर, तो चित्रासी दोस्तों हमारी बैठेगी यहाँ पर, यानी चित्रासी का कलर चेंज कर लेते हैं, यानी चित्रासी का जो दोस्तों मुख होगा वह उत्तर की ओर होगा। आप अपनी हिसाब से दिशा जहाँ पर आप बैठे वहाँ से देखेंगे, तो देखिए आपका अगर मुख उत्तर की साइड है तो आपका जो बायां हाथ होगा दोस्तों वह पश्चिम साइड होगा, और यदि आपका मुख दक्षिण साइड है तो आपका जो दायां होगा दोस्तों वह आपका दायां पश्चिम साइड होगा। लेकिन इसमें दोस्तों कहा है कि चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है, यानी चित्रासी यहाँ पर बैठी है, तो इसका ये बायां होगा, इसका ये दायां होगा। अब यहाँ पर कौन बैठा है, ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, यानी इधर इसका मुख इधर है। ये कौन है दोस्तों, अयान। तो अयान का ये दायां होगा
आयान का ये बायां होगा। अब कह रहा है कि आयान की छाया चित्रासी की बाईं ओर पड़ती है, तो ये आयान हो गया, इसकी ये छाया चित्रासी की इस बाईं ओर पड़ती है। तो यही हमसे पूछा है कि आयान का मुख किस दिशा में है, तो आयान का मुख दोस्तों इस साइड होगा, यानी दक्षिण दिशा में होगा आयान का मुख। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। तो इस तरीके से हमें दोस्तों करना है, क्योंकि सुबह का समय था तो सुबह में सूर्य पूर्व की साइड ही होते हैं, आपको पता है। तो इस तरीके से इनका छाया बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।